नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। आज स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती मनाई जा रही है। 12 जनवरी 1863 को जन्मे भारत के आध्यात्मिक गुरु के जन्मोत्सव पर हर साल इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को समर्पित एक खास दिन है, जिन्होंने देश को एक नई और अहम दिशा दी। स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे, जहां पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से अवगत कराने के साथ साथ इसकी अहमियत का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं शताब्दी के अंत में विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक मजबूत पहचान दिलाई थी। दरअसल स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें नरेन नाम से भी पुकारा जाता रहा है। जहां एक और दूसरे बच्चों का ध्यान खेल कूद और शैतानियों में जाता था, तो वहीं बहुत कम उम्र में ही स्वामी विवेकानंद का झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया था। अब जैसे कि हर कोई ये बात जानता है कि भारत से लेकर विदेशों में स्वामी विवेकानंद का डंका बजता था। साधारण से दिखने वाले स्वामी विवेकानंद की बुद्धिमत्ता के चर्चे उस ज्ञान के भंडार के रूप में फैली थी कि उनसे बोलने से पहले विदेशी 1000 बार सोचते थे। उनकी हाजिर जवाबी और हर सवाल का जवाब देने की वजह से बड़े महारथी स्वामी विवेकानंद को सलाम करते थे। इन सब में एक और जहां प्रेरणादायक भारत के आध्यात्मिक गुरु की खूबियों और ज्ञान की बातें होती है, तो वहीं इस बीच ये बातें भी हो रही है कि हिंदू धर्म को एक मजबूत पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद इस्लाम धर्म से बेहद नफरत करते थे, जहां वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक धारणा रखते थे। तो आज इस रिपोर्ट में हम इसी खास मुद्दे को लेकर आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को HCN न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब यहाँ हम जिस महान व्यक्ति के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, दरअसल उन्होंने भारत और हिंदू धर्म के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिलवाई है। उन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी थी, जहां स्वामी जी की बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग का हर कोई कायल था। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी जीवंत है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो स्वामी जी के ज्ञान को प्राप्त ना करना चाहता हो, पर यहाँ इन सब में स्वामी विवेकानंद जो इतने गुणी, प्रसिद्ध और बेदाग महान व्यक्ति थे, उन्हें लेकर एक धारणा है जिसमें उन्हें मुसलमान विरोधी बताया जाता है। तो आपको बता दें कि ये सरासर गलत और बेहद अपमानजनक आरोप है। इसका जिक्र खुद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में की है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में इस धारणा को एक सिरे से खारिज किया है। अपनी किताब में पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रशंसा करते हुए उनके एक पत्र का जिक्र किया है, जो उन्होंने अपने एक मुस्लिम मित्र को लिखा था। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के अनुसार अपने पत्र में स्वामी विवेकानंद ने लिखा, सच्चाई ये है कि एतवार धर्म और विचार का अंतिम शब्द है। यह एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां कोई भी सभी धर्मों और संप्रदायों को प्यार से देख सकता है। हम जानते हैं कि यह भविष्य की प्रबुद्ध मानवता का धर्म है। दूसरी ओर हमारा अनुभव है कि यदि कभी किसी अन्य धर्म के अनुयायी अपने व्यवहारिक जीवन में बराबरी के नजरिए के इस स्तर पर आते हैं, तो वो सिर्फ इस्लाम और इस्लाम के हो सकते हैं। हमारी मातृभूमि में दो महान व्यवस्थाओं, हिंदुत्व और इस्लाम का मिलन है, जहां दिमाग वेदांती और शरीर इस्लाम का है। यही एकमात्र उम्मीद की किरण है। जहां अपने कम उम्र में ही यहां प्रसिद्धि हासिल करने वाले महान स्वामी विवेकानंद जी ने इस पत्र में आगे लिखा, मैं अपने मन की आंखों से संपूर्ण भारत का भविष्य देख सकता हूं, जो इस अराजकता और संघर्ष से गौरवशाली और अजय बनकर बाहर निकल रहा है, जिसका मस्तिष्क वेदांत और इस्लाम शरीर है। बता दें कि अनमोल पत्र को 10 जून 1898 में, जिसे अल्मोड़ा में लिखा गया था, इसकी खूब चर्चा होती है। विवेकशील स्वामी विवेकानंद अर्थहीन आध्यात्मिक चर्चाओं और तर्कों की निंदा करते थे, विशेष रूप से उच्च जातियों के छुआछूत वाले विचार की, जहां वो बराबर स्वतंत्र और समानता की आवश्यकता पर जोर देते थे। उनका संदेश कहता था कि विचार और कर्म की स्वतंत्रता ही जीवन, विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। भारत की एकमात्र आशा जनता से है। यहाँ का उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। स्वामी विवेकानंद का निधन महज 39 साल की उम्र में हो गया था, जबकि इतने कम जीवन जीने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने अनमोल वचनों से सभी को प्रभावित किया, जिसे आज तक कोई भी नहीं भूल पाया।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।